हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स के डिफरेंट कंडीशंस देख लिए थे और फिर हमने टार्क पढ़ लिया था। किसी डायपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टार्क कितना लगेगा, इसकी बात कर ली थी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कराऊंगा। तो कॉपी और पेन उठाइए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर नंबर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो आज मैंने जो क्वेश्चंस आपके सामने पुट अप किया है वो ध्यान दीजिए। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं। वो एक है 5 × 10⁻⁻19 कूलम, दूसरा है 10 × 10⁻⁻19 कूलम। ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। फिर से मैं क्वेश्चन अपना रिपीट कर लेता हूं। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 5 × 10⁻⁻19 कूलम, 10 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर आपको गिवन है। आपको क्या पूछ रहा है कि आप बताइए कि इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा। कहता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो कह रहा है कि 2 चार्जेस हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं। बताइए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले आपको ये समझना होगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की कंडीशन कहां पे हमको दिख रही है। मैं इस फिगर को फिर से बनाता हूं थोड़ा सा आपको फिर समझाने के लिए। 5 × 10⁻⁻19 कूलम, 10 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान दीजिए 1 मीटर है। इसके थ्रू इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं कंसीडर कर लीजिए। आप मान लिया कि यहाँ पर देखिए, हमेशा मानने के लिए आपको मिनिमम कम वैल्यू वाले चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कम है उधर मानिएगा। तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से x डिस्टेंस पर और इधर मानिए x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों यहाँ 0 होने की कंडीशन है? क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, मैं इसको बाहर बनाता हूँ, ये इधर हो जाएगी। मैं इसको A और B 2 पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। मेरी बात फिर से सुनिए। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 5 × 10⁻−19 कूलम और 10 × 10⁻−19 कूलम के 1 मीटर की डिस्टेंस में रखा है। कह रहा है कहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, यही बता दीजिए। मतलब इसके थ्रू जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आए और इसके थ्रू जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आए सेम मैग्नीट्यूड का आए बट साइन अपोजिट हो, तभी तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। साइन अपोजिट का मतलब डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो। अब देखिए क्या किया, प्लस 5 × 10⁻⁻19 कूलम के नियरेस्ट हमने एक पॉइंट मान लिया P और कहा कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो हम लिख सकते हैं, माना कि 5 × 10⁻−19 कूलम वाले आवेश से x मीटर की दूरी पर तीव्रता 0 होगी, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हमने क्या किया, यहां से मान लीजिए x मीटर की दूरी पर तीव्रता 0 होगी। तो ये A है, तो मैंने कहा इसके थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगा। आप पढ़े हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज और अगर नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा। तो फिलहाल ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं बनी है। पॉजिटिव है तो क्या होगा, इधर हो जाएगा। मैं इसको EA लिख देता हूँ, ये प्लस है, ठीक है। ये 1 मीटर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर ये टोटल 1 मीटर है, मैं यहां बना लेता हूं, ये पूरा कंप्लीट 1 मीटर है अगर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 माइनस का x। तो अगर इसके थ्रू इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो किधर होगा उसका डायरेक्शन, इसके अपोजिट हो जाएगा EB। फिर से ध्यान से देखिए
इस पॉइंट के कारण, इस चार्ज के कारण इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, दोनों अपोजिट हो गए। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो जरूर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्योंकि हमने ये कंसीडर किया, हमें यही फाइंड भी करना है कि कितनी दूरी पर तीव्रता शून्य होगी। अब देख रहे हैं कि यहाँ दोनों अपोजिट हो रहे हैं, इसका मतलब जरूर यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब ये डिस्टेंस कितना होगा ये हम कैलकुलेट करके फाइंड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन ये है कि 5×10⁻⁹ कूलम और 10×10⁻⁹ कूलम के दो आवेश हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं। आपको बताना है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। हमने इस चार्ज से x डिस्टेंस पर पॉइंट P कंसीडर कर लिया और कहा कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। इस पॉइंट से, इस चार्ज से इस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखेंगे और दोनों अपोजिट होगा तो E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। वही चलिए करते हैं। तो लिखेंगे 5×10⁻⁹ कूलम वाले आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए। E बराबर 1/4πε0 हमने पढ़ा है, Q/r², ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो इसको अप्लाई करते हैं तो E इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 9 × 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻−19 r² की जगह में x² रखेंगे। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पॉज करके नोट करिए, फिर आगे लिखता हूं। नोट हो गया होगा आपका, मैं इसको मिटा सकता हूं। ठीक है, ये जो आप नोट कर चुके हैं, मैं सिर्फ इक्वेशन 1 को फिर छोड़ता हूं, बाकी सारी चीजें मैं इरेज कर दे रहा हूं। ये 5 × 10⁻−19 है, ये पॉइंट ए कंसीडर किया है। प्लीज बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब लिखेंगे 10×10⁻19 कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ध्यान से देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। क्या हो जाएगा, EB इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² से क्या हो जाएगा, EB इक्वल टू 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू 10 × 10⁻19। ध्यान दीजिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q और डिस्टेंस कितनी है, 1 - x का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को आप चेक कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 व सेकंड, या आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, आपने बताना है कि किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। चूंकि P पर तीव्रता शून्य होगी, तीव्रता शून्य होने की दशा में मैं कह रहा हूं कि मैंने माना है कि यहाँ पर तीव्रता शून्य होगी। क्वेश्चन भी कह रहा है कि आप बताइए किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। तो जब तीव्रता शून्य होगी तो वहां EA बराबर क्या हो जाएगा, EB। दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट है ही। तो आइए चलिए देखिए, EA और EB की वैल्यू पुट करिए। मैं नीचे का इरेज कर रहा हूँ। EA की वैल्यू कितनी थी आपको याद होनी चाहिए, मुझे याद है 9 × 10⁻9 इंटू 5 × 10⁻19 अपॉन x²। EB की वैल्यू दिख रही है 9 × 10⁻19, 9 × 10⁻19 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। यहाँ से 1/x² इक्वल टू 2/1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर रूट लीजिए। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/x इक्वल टू √2/1 - x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 - x इक्वल टू √2x। ठीक है, x को उधर ले जाइए, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2x + x कॉमन ले लीजिए तो 1 इक्वल टू √2 + 1 इंटू x हो जाएगा। ध्यान दीजिए, x कॉमन लेंगे दोनों जगह से तो √2 यहाँ बचेगा और यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ से फिर x की वैल्यू फाइंड करिए तो क्या हो जाएगा, 1/√2 + 1। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 की वैल्यू 1.414 + 1। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2.414। इसको डिवाइड करिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप डिवाइड कर रहे होंगे, आपने किया होगा तो आया होगा 0.414 मीटर आएगा ये।
ठीक है, आप 100 से मल्टीप्लाई करिए तो 41.4 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, प्लीज इसको राइट डाउन कर लीजिए। नोट हो गया? बेटाओ मैं इसको पॉज करके जल्दी से नोट करिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे पहले से लिख रखा है। एक अल्फा कण है, कोई अल्फा पार्टिकल है, उस पर 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये जो वैल्यू दी गई है, देखिए ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए। जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए तो आप उसमें ये फाइंड आउट करिए कि क्या दिया हुआ है। मैंने पहले भी आपसे बात कर रखा है कि इंटरमीडिएट या किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लगाने का ये तरीका है कि सबसे पहले आप ये चीजें क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़िए, फिर आप ये जानने की कोशिश करिए कि व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। जब ये दो बातें आप फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद ये फाइंड आउट करिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गिवन वैल्यू एंड आस्किंग वैल्यू। जो गिवन मतलब जो दिया गया है और जो पूछ रहा है उनमें कोई संबंध होता होगा, तभी तो वो आपसे पूछ रहा है। अब फिर आप उनके संबंध को फाइंड आउट करके वो फॉर्मूले के थ्रू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। आपको मालूम है न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। अब यहां से देखिए न्यूटन प्रति कूलम यानी तीव्रता का, तो गिवन क्या है हमारे पास, E की वैल्यू 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, कि कौन सा कण स्थित है, अल्फा कण स्थित है। तो अल्फा कण मतलब चार्ज उस पर निकाल लीजिए, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, 2 × चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना, या ऐसे के इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 गुना, बस धनावेशित होगा। तो वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज किस पर हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल पे। ये आ गया आपका Q। ठीक है, ये आपको मिल गया E। अब पूछ रहा है कि फोर्स की गणना कीजिए, बल बताइए। तो आपने पढ़ा होगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल तभी आप समझ सकते हैं जब आप थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़े होंगे। तो आप प्लीज मेरे वीडियो लेक्चर्स, जो पुराने 9 वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, उनको आप देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला ही नहीं पता रहेगा आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्लीज आप पहले प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देख करके फिर आगे के वीडियो लेक्चर्स देखा कीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमने पढ़ा है चूंकि हमने पढ़ा है F/Q पढ़ा है ना, E=F/Q। तो F क्या हो जाएगा, Q × E। तो F क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या है, 3.2 × 10⁻⁻19 और E की वैल्यू क्या है बताइए, 15 × 10⁴। ठीक है, आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट करिएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.2 का 15 में, 15 दूना 30 को 0 बचा 3, 15 दिया 45, 3 48, 48 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे हो जाएगा 48 × 10⁻⁻4 +4 और -19 -15 क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये इस पे लगने वाला फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। क्वेश्चन अपने आप में एक सोल्यूशन देता है आपको, कहता है कि उस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मान होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है, यानी आपको E फाइंड आउट करना है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उस पे जो भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स वर्क कर रहा है उस पे, वो उसके वेट के इक्वल है। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि हमें कौन कौन से स्टेप के थ्रू आगे बढ़ना है। देखिए हर क्वेश्चन में ही उसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। जब आप क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, रिपीट करते चलेंगे, कई बार पढ़ेंगे, तो आपको जरूर उस क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन आपको नजर आ जाएगा। आइए चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी कि हमारे लिए इसके सॉल्यूशन में क्या फाइंड आउट करना है। ई हमारे पास नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चार्ज हमें दिया हुआ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या दिया हुआ है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि हमें पता है वही होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है, यानी कि
इलेक्ट्रॉन का भार बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत बल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भार हो जाएगा m इंटू सी, W बराबर m इंटू सी। और वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल हमने पढ़ा था F इक्वल टू Q इंटू E। तो यहाँ पे E हो जाएगा चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E है। ये भाई ये कैसे आया समझ रहे हैं, F इक्वल टू Q इंटू E। तो जहां Q है वहां पे E है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल। अब बाकी वैल्यू तो आप खुद करिए, आपके आंसर बहुत इजी आ जाएंगे। m क्या है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन। m क्या है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन। और मास ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 9.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 की ग्राम। g की वैल्यू जब भी हमें दिया नहीं है तो 9.8 ही पुट करना है। e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। E आपको फाइंड करना है। दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 9.8 अपॉन, जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए फटाक से, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ E आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आप सॉल्व करिएगा, जो आपको E की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 5.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलम। कुछ करना नहीं आपको, यहाँ से यहाँ डेसिमल दोनों हट जाएगा, हटा दीजिएगा। जब ये हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 98/16। ये भी हटा दीजिएगा तो 160 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 9 इंटू 98/16 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 5.51 इंटू 10 पर माइनस 11 कूलम। क्योंकि टाइम भी मुझे बचाना है, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा सॉल्व करके जो फाइनल आंसर है वो लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज पॉज करके इसको क्वेश्चन और सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 20/3 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम माइनस 10 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम 0.04 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। आपको बताना है कि इनके मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्या मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया नहीं है, आपको कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। आपको यही बताना है कि आपको मतलब इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब मैं ये सोच रहा था कि आप सोच रहे होंगे कि सर जो आप बताए हो उसमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब क्या करें, तो मैं आपको छोटा सा हिंट दूंगा, पर ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। देखिए करना क्या है, आप ये समझिए 20/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, दोनों चार्जेस अगर सेम रहते, पॉजिटिव रहते, तो कंफर्म था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में, मतलब इन दोनों के अंदर कहीं आता। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के कहीं बाहर आएगा, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। अब एक समस्या है, समस्या ये है कि किधर आएगा। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी हम लिखते हैं तो माइनस और प्लस सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए होता है, वैल्यू को सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से ही बता सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 छके 18, 6.7 समथिंग होगा, यहाँ 10 है। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इस चार्ज का कि इस चार्ज का, बताइए किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइन, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड। मैं केवल परिमाण की बात कर रहा हूं। तो इसका परिमाण है 6 × 10 में -19, ये 10 × 10 में -19 है। तो ये वाला जाहिर सी बात है ज्यादा है। तो जब Q ज्यादा हो तो R हमें क्या चाहिए, कम चाहिए, और R जब कम चाहिए तो वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए Q ज्यादा होने पर R को ज्यादा कर दीजिए। डिस्टेंस जितना ज्यादा कर देंगे वो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी आप कुछ मत करिए, मेरी बात फिर से सुन लीजिए, ये पॉजिटिव या निगेटिव है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, कम मैग्नीट्यूड की तरफ मानना है। ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी कराया है। आप मान लीजिए कि इस चार्ज से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, इस चार्ज से इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो रहा है
तो यहां से इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी हमको मिल जाएगी 0.04 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे बताइए। देखिए ये आपको तो x मिल गया और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको मिल गया 0.04 प्लस x मीटर। अब आपको करना कुछ नहीं है, पहले तो इसके थ्रू यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, मैं इसको A और B कंसीडर कर लेता हूँ। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A चार्ज एट पॉइंट A। अब देखिए क्या होगा 1 अपॉन, या मैं इसको पहले डायरेक्शन के थ्रू समझाता हूँ आपको। देखिए पॉइंट P पर डायरेक्शन क्या आएगा, A के कारण क्या आएगा, पॉजिटिव है, तो क्या होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा ये नेगेटिव है, तो क्या होगा इसके थ्रू इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज, आवेश की ओर होगा। ये मैंने EB बना लिया। देखिए माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर होती है, प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर होती है। अब EA और EB को आप ध्यान से देखिए, क्या दोनों अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पॉइंट P पर 0 हो सकता है, यस हो सकता है। अब हमें फाइंड करना है ये x होगा कितना। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले ये लिखना होगा, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, आप करेंगे, फिर भी मैं कह रहा हूं क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, कंप्लीट करना आप ही को है। क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 Q/r², 20/3 × 10⁻19 अपन r² यानी कि x²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। EB कैसे लिखेंगे, 9 × 10⁻9 Q/r², 10 × 10⁻19 अपन 0.04 प्लस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, मैंने कहा कि यहाँ नेट इंटेंसिटी 0 हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा EA इक्वल टू क्या हो जाएगा EB। इफ नेट E इक्वल टू क्या 0, तो EA इक्वल टू EB होगा। दोनों को बराबर करिएगा, x की वैल्यू इक्वेट करके फाइंड आउट कर लीजिएगा। प्लीज इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, देखिए ध्यान से। C पर परिणामी आपको तीव्रता बतानी है, प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। पहले क्वेश्चन को समझ लिए। कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। इसकी सभी भुजाएं बराबर है, ये तो दिख रहा है आपको 0.05 मीटर लेंथ है साइड की इसकी, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर है, इस बात से कोई संदेह आपको नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके A और B पर दो चार्जेस रखे हैं, 50/3 × 10⁻19 कूलम, फिर दूसरा भी है 50/3 × 10⁻19 कूलम। एक को इसने पॉजिटिव कर रखा है, दूसरे को निगेटिव कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट C पर परिणामी तीव्रता बताइए। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके पॉइंट A और पॉइंट B पर दो चार्जेस रखे हुए हैं 15/3 × 10⁻19 कूलम के, सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट साइन है उनका। C पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करेंगे, दिमाग दौड़ाइए। हो गया, चलिए देखिए करेंगे क्या। पहले आपको करना क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो पता चलना ही चाहिए। तो इस प्लस 50/3 × 10⁻19 कूलम चार्ज के थ्रू मुझे पॉइंट C पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या मिलेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये हो जाएगा EA। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं -50/3 × 10⁻19 कूलम के कारण इस चार्ज के कारण यहाँ पर तीव्रता की दिशा निकालूं तो क्या हो जाएगा टुवर्ड्स द चार्ज, कुछ ऐसे हो जाएगा EB। ठीक है, किसी को कोई संदेह वाली बात नहीं। अब चलिए अब आगे देखिए ध्यान से। EA और EB तो हमको मिल गया, बट एक चीज हमें चाहिए अभी कि क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए या तो हम इनके बीच का एंगल निकाल लें, 120 एंगल होगा। ठीक है, EA और EB के बीच का एंगल 120 हो जाएगा। तो हम एक वेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E = √EA² + EB² + 2EA EB cos थीटा। अदरवाइज आप एक और तरीका है जिसको करने का मैं आपको बताता हूं, उसको आप कैसे करेंगे। देखिए वो तरीका क्या है, आप पहले EA को यहां से एक मैं, ठीक है, इसके समांतर एक रेखा खींच देता हूं। अब इस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ये EA cos थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला EA sin थीटा। ठीक है, बहुत ऊपर हो गया।
EA sin थीटा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, मैंने EA के दो कंपोनेंट बनाए हैं। एक कंपोनेंट मेरा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है EA cos थीटा, एक कंपोनेंट मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है EA sin थीटा। इसी तरह से EB के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इसी पर बन जाएगा, वो हो जाएगा EB cos थीटा, और एक मेरा ऐसे बन जाएगा, वो हो जाएगा EB sin थीटा। अब हमें पहले फाइंड आउट करना होगा कि मैग्नीट्यूड क्या है EA और EB का। तो चलिए लिखिए, EA इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू अपन आर स्क्वायर 50 बटा 3 गुणे 10 पर माइनस 19 बटा आर 0.05 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए फटाफट इसको। EA इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 नीचे आएगा तो 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 3 इंटू इसका होल स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए, इसके होल स्क्वायर को करने के लिए मैं एक काम कर लेता हूं, 0.05 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। फिर से चेक कर लीजिए, इस पॉइंट को जब इधर ले जाएंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 3 दूना 6, तो EA इक्वल टू कितना हो गया 6 इंटू, देखिए ध्यान से, माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस 4 होगा, 9 4 13, और 13 में से 19 घटा लीजिए, तो 13 में से 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए। 13 में से 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 4 13 हो गया, ठीक है। 13 में से 19, सॉरी 19 नहीं होगा, ये तो 9 है ना, सॉरी ये 9 है भाई, तो कितना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए फटाक से, तो ये हो जाएगा 9 और 4 6, 9 और 4 30, 9 और 4 13 हो गया। या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये +9 या -9 खत्म हो गया, तो बचा क्या, 10 टू द पावर प्लस का 4, यहाँ बचेगा 10 टू द पावर प्लस का 4 न्यूटन पर कूलम। यहाँ मिस्टेक ये हो रहा था कि मैंने 19 लिखा था, यहाँ -9 है, ठीक है। EA की वैल्यू आ गई। अब आप इसी तरह EB फाइंड करिए, तो EB क्या होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 9 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, वही डिस्टेंस है। तो क्या आप जो यहाँ लिखे वही यहाँ लिखे हुए हैं, बिल्कुल, तो दोनों सेम है, तो EB आपको कितना मिल जाएगा, वो भी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन पर कूलम। ध्यान से देखिए, जो आपका EB है वही तो आपका EA है। अगर EB और EA सेम मैग्नीट्यूड के हैं, जो इसका मैग्नीट्यूड है वही इसका मैग्नीट्यूड है, तो जैसे EA है वही EB है, अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे और दोनों अपोजिट होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा इन दोनों के थ्रू। तो इस कंपोनेंट में देखिए, यहाँ पे देखिए, जो EA cos थीटा है वही डायरेक्शन EB cos थीटा का है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, HC E इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब EA cos थीटा और EB cos थीटा, तो लिखेंगे EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अब ध्यान दीजिए, EA और EB सेम है, तो EA की वैल्यू रख लीजिए 6 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, और यहाँ पे cos थीटा cos 60, ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 होगी ना। समबाहु त्रिभुज का कोण क्या होता है, 60 अंश होता है प्रत्येक कोण, और प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू cos 60, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 गुणे 10 के घात 4, cos 60 का मान 1/2, तो 2 छके 12, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 के घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 0.53 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। आपसे पूछता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। तो आपको मैंने जब कॉन्सेप्ट बताया था वैद्युत द्विध्रुव का, तो क्या बताया था कि जब दो अपोजिट चार्ज हो और क्या हो, दो अपोजिट चार्ज हो और मिनिमम डिस्टेंस पे रखे गए हो सेम मैग्नीट्यूड के। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव में होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्रोटॉन का चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में होगा, डिस्टेंस 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर,
ठीक। तो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। अब देखिए CM मैग्नीट्यूड है, साइन अपोजिट है दोनों के, एक धनात्मक है और एक क्या है, ऋणात्मक है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है बताइए, P बराबर Q इंटू 2L, आपने पढ़ा है P बराबर Q इंटू 2L। अब देखिए जो मिस्टेक होता है बच्चों से वो क्या होता है मैं बताता हूं आपको। Q है चार्ज ऑन, वो चार्ज जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनी वन ऑफ डाइपोल्स, किसी भी डाइपोल के किसी एक चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है। या तो इसका चार्ज लीजिए चाहे इसका चार्ज लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखिए क्या होगा 1.6 into 10 to the power minus 19। अब 2L की जगह क्या लिखेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं 2 into और गिवन डिस्टेंस लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। ये जो वैल्यू दी गई है ये पूरा वैल्यू किसका है, ये 2L की डिस्टेंस है। यहाँ क्या लिखना होगा 0.53 into 10 to the power minus 10। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। 1.6 का 0.53 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आप वहां पे राइट डाउन कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 0.484 into 10 to the power minus 29 और ये हो जाएगा 8.48 into 10 to the power minus 30 कूलम मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको चाहे तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है मैंने बोर्ड पे राइट डाउन कर रखा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, वो 10 × 10 पे 5 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में, ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए, ये किसकी वैल्यू दिया गया है, E की वैल्यू दिया गया है। कितने डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर, थीटा दिया हुआ है, उस पर इतना न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। बल आघूर्ण टाउ, बल आघूर्ण का मात्रा न्यूटन मीटर होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी आपसे P की बात कर रहा है। तो पहले तो हम बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चंस को पहले खूब अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस में ही उसका सलूशन छुपा है, पहली बात। दूसरी बात आप ये देखिए कि व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो व्हाट इज गिवन, बहुत आसान है। गिवन क्या है इसमें बताइए फटाफट। गिवन है इसमें E की वैल्यू 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और टाउ की वैल्यू दिया हुआ है 6 × 10 to the power minus 24। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आपसे P पूछ रहा है। तो आप पहले इन सब में रिलेशन ढूंढ लीजिए। क्या कोई ऐसा रिलेशन आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है भाई, लेक्चर नंबर 9 देख लीजिए, आलम फाउंडेशन क्लासेस टाइप करिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9। तो आपने पढ़ा है टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, पढ़ा था, ध्यान दीजिए। तो टाउ आपको दिया हुआ है शायद 6 × 10 to the power minus 24 दिया है भाई। P फाइंड करना है 10 to the power 5 sin 30, थीटा की वैल्यू मैंने रख दी। अब इसको सॉल्व करिए, बहुत इजी है सॉल्व करना। sin 30 1/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 × एक स्टेप और कर लेते हैं, minus 24 इक्वल टू P × 10 to the power 5 × 1/2। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 × 10 to the power minus 24 upon 10 to the power 5 equal to P, then P equal to what, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12 × 10 to the power minus 29 कूलम मीटर। जो फार्मूले का जो उसका यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलम मीटर हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है। प्लीज पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने आज आपको जितना प्रीवियस में पढ़ाया है, अभी मैंने 2-3 टॉपिक जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल इक्वेटोरियल की क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, वो भी फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगला जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 11 का, उसमें भी मैं आपको इन पर बेस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी मेरा एक और वीडियो लेक्चर आएगा जिस पर भी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम बेसिक क्वेश्चंस के साथ साथ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी, नीट और जेईई में पूछे हुए क्वेश्चंस पे भी काम करेंगे, ठीक है। तो आज ये पूरा वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, इनके क्वेश्चंस को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और अपने बुक से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर जरूर करिए, लोगों को बताइए कि वो भी सब्सक्राइब करें, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए और कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।